हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 का रिज़ल्ट कितना ख़राब आया था। उसके ऊपर हम लोगों ने इतनी सारी चर्चाएं की थी, इतनी सारी बात की थी, तब जाकर ये लोग कहीं माने थे कि मार्क्स रिडक्ट किए जाएंगे रिवैल्यूएशन के। हम लोग उस पर भी मान गए। जब बच्चे ने 1 साल पूरी मेहनत की है, जी जान से उसने मेहनत की अपने मार्क्स लाने के लिए, तो उसको पूरा हक है अपनी नोटबुक्स देखने का कि उसके मार्क्स कहाँ कटे हैं, किस तरीके से कटे हैं, सारी चीज़ें उसे देखने का पूरा हक है। और हमारे ऊपर OSM लगाया, हमने मान लिया, चलो ठीक है आपने OSM लगाया, पर आपने OSM में जब आपने OSM स्टार्ट किया था तो हमें ये नहीं बताया था कि वहाँ पे गवर्नमेंट टीचर्स जाएंगे। सारे स्कूल के गवर्नमेंट टीचर्स गए हैं। गवर्नमेंट टीचर्स के वहाँ पर वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हम अंडर क्वालिफाइड थे, OSM को हम नहीं कर सकते थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने इंटरव्यू में खुद बताई हैं न्यूज़ चैनल में। हेड क्वार्टर से ये खुद नोटिस आया है कि हेड मास्टर्स और एग्जामिनर्स ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। जो ओल्ड टीचर्स थे, इतनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं थे, जिन्हें 1 पे क्लिक करना उनका 0.5 हो रहा है, जिन्हें 2 पे करना उनका 0.5 पे हो रहा है, जिनको 1 पे करना उनका हाफ हो रहा है, जिसका 2 का करना उसका 1 हो रहा है। तो ये सारी आप देखिए, इससे बच्चों के मार्क्स कितने रिडक्ट हुए हैं। न्यूज़ चैनल है, उस पर खुद बोला है कि हम इतने उसके लिए क्वालिफाई नहीं थे और हमें चेकिंग के लिए बुलाया गया। अप्रॉक्स ये भी मान लीजिए एक नोटबुक में पर क्वेश्चन के हिसाब से 0.5 या 1 मार्क्स रिडक्ट होगा, तो एक क्वेश्चन पेपर में एटलीस्ट 30 to 32 क्वेश्चंस होते हैं। 30 to 30 क्वेश्चंस होते हैं। अगर उससे 30 से 40 मार्क्स उसके वहाँ रिडक्ट होते हैं तो आप अपने आप ही देख लीजिए, एक बच्चे के मतलब जो नहीं नंबर जाने चाहिए वो भी जा रहे हैं। टीचर्स का इतना सारा होने के बाद भी हम लोग मान गए। चलो इस पर इतनी सारी बात करने के बाद कंक्लूज़न निकला कि आप 100 रुपये पर चार्ज देंगे पर कॉपी का, तब आपको आपकी आंसर शीट देखने को मिलेंगी। तो हम उस पर भी मान गए, ठीक है हम 100 रुपये चार्ज देंगे, आप हमें हमारी नोटबुक्स दिखाइए। जब हम लोगों ने इतनी चर्चाएँ की, इतने प्रोटेक्ट्स हुए, इतनी सारी बातें हुई, तब जाकर कहीं हमारा रिवैल्यूएशन का अमाउंट कम हुआ है। अगर आज ये साइट ये क्रैश हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये साइट नहीं खुल पा रही है, तो हम कैसे विश्वास करें OSM पे? कैसे ट्रस्ट करें कि इतनी सारी लैक ऑफ नोटबुक्स जो हैं स्टूडेंट की, वो इतना सारा लोड उसने लिया होगा और आसानी से चेक कर दी होंगी, ईजीली सारी चेकिंग प्रॉपरली होगी, हम ये कैसे मान लें? जब आपसे एक साइट पे हम लोगों के रोल नंबर और स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड ID ये सारी चीज़ें मांगी जाती हैं, जब हम अपनी कॉपीज़ रिवैल्यूएशन के लिए डालते हैं, आपसे एक साइट वो ओपन नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें नहीं हो रही, तो हम कैसे विश्वास कर लें, कैसे मान लें कि OSM ने हमारी नोटबुक्स की करेक्शन बिल्कुल ठीक किया है, चेकिंग एकदम करेक्ट की है? ये बताया जा रहा है कि जो ओल्ड टीचर्स थे और जो ये नहीं थे और जो यंग भी टीचर्स थे, जो उन्होंने कभी इस पे काम नहीं किया था, जो इससे फैमिलियर नहीं थे, उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है, उनको बहुत सारी दिक्कतें आई हैं ये सारी चीज़ें करने में, क्योंकि OSM सबके लिए एक नया प्रोसेस था। जिसने नहीं किया वो कैसे उस चीज़ को कर दे, तो उसने कैसे ये राइट किया। ये बात टीचर्स अपने आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये हमें नहीं आ रहा था उसको करना ढंग से, उसे वर्क प्रॉपर उस पर कैसे करना है, क्या करना है, वो हमसे नहीं हो रहा था। ये तो क्लास 12 के बच्चों के साथ मजाक हुआ, क्योंकि जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जिस फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ्स में जो बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, पूरी साल भर अपनी मेहनत कर रहा है और इतनी वो कोशिश कर रहा है, तब जाकर उसके कहीं आप आधे से भी कम नंबर दे रहे हैं, किसी का रिपीट लगा रहे हैं, किसी का कुछ लगा रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं और आप उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि उनकी 1 साल का सवाल है। अगर ये 1 साल उनकी बर्बाद वेस्ट ना होना तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आफ्टर क्लास 12 ही कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ डॉक्टर बनते हैं, कुछ अदर प्रोफेशंस में जाते हैं, और इसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। जैसे 75% 12th में चाहिए ही होती हैं JEE वाले को, और मेडिकल में 50% चाहिए होता है, पास होना चाहिए बच्चा 50% से अप्रॉक्स, तब जा सकता है। ऐसे ही कुछ कॉलेज का भी क्राइटेरिया होता है। अगर किसी को कॉलेज करना है तो उसके लिए भी क्राइटेरिया होता है कि इतने मार्क्स इतने चाहिए, इतने होने चाहिए, तब जाकर कहीं आपको आपके मन पसंद वाले कॉलेज में जाकर एडमिशन मिलता है, जिसका कॉलेज का आपका एम होता है कि मुझे उस कॉलेज में पढ़ना है। इन सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के लिए 12th का रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसी के साथ पूरा गड़बड़ी करोगे, सारा इधर उधर करोगे, तो बच्चे का 1 साल बर्बाद हो जाएगा, बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। टीचर्स बाहर से आते हैं नोटबुक चेक करने, वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चों की नोटबुक पे निकाल देते हैं, और वो सिर्फ करेक्शन कर रहे थे। जो मार्क्स हो रहा था, जो कैलकुलेट कर रहा था, वो सारी AI कर रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो सिस्टम है, सिस्टम से मिस्टेक हो सकती है, जैसे इंसान से मिस्टेक हो सकती है, ऐसे सिस्टम से मिस्टेक हो सकती है, तो कैसे हम लोग वो कर लें?
क्योंकि मशीन हमेशा मशीन रहती है, कंप्यूटर हमेशा कंप्यूटर ही रहेगा, वो इंसान नहीं बन जाएगा। जिस तरीके से इंसान चेक करता है, अगर आपने कंप्यूटर में एक आंसर फीड कर दिया, इसका आंसर ये है, कुछ बच्चे अपने ओपिनियन से लिखेंगे, उसका आंसर हो सकता है उनके वर्ड्स चेंज कर दिए हो बट मीनिंग एकदम करेक्ट आ रहा हो, तो मैन उसको चेक करके उसका एग्जैक्ट निकाल देगा। पर कंप्यूटर ऐसा नहीं करेगा। अगर वो आंसर ठीक है, जो वर्ड उसमें फीड किए गए हैं वही है, तो ही वो करेक्शन करेगा, नहीं करेगा। अगर मैन के थ्रू होगा तो अगर बच्चे ने वर्ड डिफरेंट लिखे हैं बट मीनिंग सेम है तो उसको वो मार्क देगा। लास्ट तक कॉपी करेक्शन नहीं हुई थी, कुछ 1 लाख नोटबुक्स बची थी। फिर उन लोगों ने टीचर्स को प्रेशराइज़ किया कि आपके पास 1-2 दिन है, हम 2-3 दिन बाद अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे, आप हमें रिज़ल्ट चाहिए। ओएसएम के थ्रू दिखाना चाहते थे कि उनका ओएसएम सिस्टम है, एकदम करेक्ट सिस्टम है और वो काफ़ी फास्ट वर्किंग है, बट नहीं, क्योंकि 12th का रिज़ल्ट हमेशा मिड मई में ही आता था और वही आया। 11, 12, 13, 10 इस तरीके से मई में रिज़ल्ट आता था और वही रिज़ल्ट आया है। ओएसएम से कोई फास्ट नहीं आया। जब मैनुअल चेकिंग होती थी तब भी रिज़ल्ट आने का यही टाइमिंग रहती थी। इसने बच्चों के साथ काफ़ी, जब आपने टीचर्स पे प्रेशराइज़ किया कि इतनी इतनी नोटबुक्स बची हैं, आप करेक्शन कीजिए। जो टीचर सेंटर से चले गए थे उन्हें दोबारा बुलाया कि मुझे नोटबुक्स करेक्शन चाहिए, इसके बाद हम रिज़ल्ट निकालने वाले हैं। अगर आपको बात सही लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।